हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री से है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाते हैं। तो चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं और इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। हमको दिया गया है, इस अभिक्रिया में 2 कंडीशन बनने वाली हैं, जो कि पहली कंडीशन रहेगी वो जिसमें समय दिया गया है और इसमें कंडीशन दी गई है कि 20% पूर्ण होती है। दूसरी कंडीशन दी गई है कि 75% पूर्ण होने में हमको समय निकालना है। सबसे पहले हम इसका वेग स्थिरांक निकाल कर, यानी जो समय दिया गया है 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, इसका हम वेग स्थिरांक निकालेंगे। फिर वेग स्थिरांक जो होगा उसको हम इस समीकरण में रख कर इसका टाइम पता कर लेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी दिया गया है यहाँ पे पहली कंडीशन के अनुसार उसको हम लिख लेते हैं। हमको यहाँ पे समय दिया गया है तो हम समय लिख लेते हैं, समय, जिसको मैं यहाँ पे टी से डिनोट करने वाला हूँ। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। टी से समय दिया गया है 10 मिनट, और अगला क्या दिया गया है, 10 मिनट में अभिक्रिया पूर्ण होती है, 20% पूर्ण हो जाती है 10 मिनट में। तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता कुछ रही होगी, तो उस प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग 100 मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में दिया गया है, यानी प्रतिशत इसके बटे में 100 रहेगा। प्रतिशत का यही तो होता है, जैसे 20% है तो इसका प्रतिशत यानी प्रत्येक के बटे में 100, तो इस प्रकार प्रतिशत हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता जो होगी उसको हम लोग अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को ए से प्रेजेंट करने वाले हैं, जो कि हम लोग 100 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में दिया गया है। और जो टी समय पश्चात जो अभिक्रिया की सांद्रता है वो तो हमें दी ही गई है, तो हम लिखेंगे टी समय पश्चात अभिक्रिया की सांद्रता, टी समय पश्चात अभिक्रिया की सांद्रता। जब टी समय पश्चात अभिक्रिया की सांद्रता लिखेंगे तो ये वो प्रारंभिक सांद्रता है, यानी ए, इससे हम टी समय पश्चात सांद्रता माइनस करेंगे तो इसको हम लोग एक्स से प्रेजेंट कर देते हैं, यानी ये प्रतिशत जो है इसके लिए हमने एक्स यूज़ किया है। तो 100 माइनस 20 जो कि हो जाएगा 80। तो इस प्रकार हमको दोनों सांद्रताएं, प्रारंभिक सांद्रता और अभिक्रिया के पश्चात सांद्रता मालूम पड़ गई है। तो हम यहाँ पे वेग स्थिरांक का फार्मूला लगा देंगे, जो कि होता है वेग स्थिरांक, के को हम लोग वेग स्थिरांक कहते हैं। वेग स्थिरांक, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा सोल्यूशन लिखता चल रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट ना हो। ये होता है 2.303 अपॉन में टी लॉग के अंदर होता है ए अपॉन में ए माइनस एक्स अपॉन में, ये होता है प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। तो इसमें हम लोग सभी वैल्यू पुट कर देंगे। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी की क्या वैल्यू है, यहाँ पर 10 हो जाएगी, और लॉग यहाँ पे हो जाएगा 100 अपॉन में 80। तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में 2.303 अपॉन में 10, फिर लॉग आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 10 अपॉन में 8। तो मैं आपको प्रॉपर्टी लॉग की बता दे रहा हूँ, यदि लॉग m अपॉन में n है तो ये हो जाता है लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है, यानी ये लॉग m अपॉन में माइनस n अगर है
लॉग में m अपॉन n है तो ये m माइनस n हो जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 10, फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे log 10 माइनस में log 8। तो आप देख सकते हैं हम लोग 8 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूनी 8। इस प्रकार हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, या क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो इस प्रकार 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार 2 की पावर 3 इसलिए लिखेंगे। तो 2.303 अपॉन में 10 log 10 माइनस में, अब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 2 की पावर 3। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है एक कि यदि लॉग जो है a की पावर में b है तो इसका हो जाता है b log a, यानी पावर जो है वो आगे आ जाती है। इस प्रकार लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन में 10 log 10 माइनस में 3 log 2। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिस्टमेटिक पैटर्न में कर लिया है। अब जो log 10 की वैल्यू होती है मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, अब देख लीजिएगा। log 10 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। इस प्रकार वैल्यू होती है। तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2.303 अपॉन में 10, यहाँ पे 1 माइनस में 3 इंटू मल्टीप्लाई में रहेगा 0.3010। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन में 10, फिर 1 माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 रहेगा, 3 0 का 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 9। तो जो हम इसको माइनस करेंगे तो अगले स्टेप में हो जाएगा 2.303 अपॉन में 10, फिर माइनस जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0997, इतना आ जाएगा। फिर हम इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे पिछले वाले स्टेप में लिखा था 2.303 अपॉन में 10, और इसको जब हमने माइनस किया था 1 से तो ये वैल्यू आई थी 0.097। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी 2.303 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.223 अपॉन में 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.022। अब यहाँ पे इसका मात्रक जो हो जाएगा वो मिनट इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि टाइम नीचे था, यहाँ पे 10 मिनट्स थे, टाइम नीचे था, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे k की वैल्यू हमको पता चल चुकी है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना समय जो अब क्रिया हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने लिया था वो t समय में लिया था। अब जो हम लेंगे इस 75 में कितना समय लगेगा, इसके लिए हम लेंगे t1 समय में, तो कि इससे कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो हम लोग लिखेंगे माना t1 समय में अभिक्रिया, माना t1 समय में अभिक्रिया 75% पूर्ण होती है। जब t1 समय में 75% पूर्ण होगी तो फिर वही प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रारंभिक सांद्रता के लिए मैं वो जो हिंदी मैंने लिखा था वो नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं उसका सिंबल लिख रहा हूँ जिसको हमने a से प्रेजेंट किया था। तो प्रारंभिक सांद्रता 0 ही रही होगी, और अंतिम सांद्रता यानी a माइनस एक्स जो होगी वो 100 माइनस 75, ये हो जाएगा 75। तो हमें अंतिम सांद्रता 25 मिल जाएगी। अब हमको यहाँ पे वेग स्थिरांक का फिर से फार्मूला लगाना है, यानी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में, यहाँ पे हमने टाइम को t1 माना है तो t1 ही लिखेंगे, फिर लॉग, फिर वही a अपॉन में a माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t1 को हम ऐसे ही रखा रहने देते हैं,
फिर यहाँ पे ये स्टेप ना लिखिएगा आप लोग, आपको डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। T1 इज इक्वल टू 2.303 के यानी वेग स्थिरांक और log a माइनस x हम लोग लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट अप कर देंगे तो 2.303 के की वैल्यू हमने क्या निकाली है 0.022 निकाला है, तो 0.022 निकाल लिया हमने। फिर log a की वैल्यू यहाँ पे 100 है अपॉन में 25, तो इसको काटेंगे तो 4 बार में ही जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 0.022, तो यहाँ हो जाएगा log 4। तो अभी मैंने आपको बताया था log a की पावर जिस प्रकार से हमने 8 को किया था यानी 2 × 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम इसको कर लेंगे। तो T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 0.022 यानी log हो जाएगा 2 की पावर 2। अब पावर आगे आ जाएगी तो T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 0.022। अब पावर जब आगे आएगी तो ये हो जाएगा 2 log 2। अभी log 2 की वैल्यू हमने देखी थी जो कि होती है 0.3010। अब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 0.022। अब 2 log 0.3010 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में हो जाएगा यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 0.022 इंटू जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 को तो यहाँ पे आंसर आ जाए, यहाँ पे ये हो जाएगा 0.60 और 20 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम इसको पूरा सॉल्व करके यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ मैं, ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो T1 इज इक्वल जो समय होगा वो 36.02 ये सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग लास्ट में लिख देंगे 75% अभिक्रिया के पूर्ण होने में 63.02 सेकेंड का समय लगेगा। आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए हम हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।